मैंने लाला को बोला कि लाला हम लोग स्क्रीन पे आ रहे हो तो ना करो इसको बॉल को। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर आई थिंक अगर मुझे कुछ करता भी तो मैं डेफिनेटली उसके मुँह के ऊपर तमाचा मारता। जब मैंने माहौल देखा टीम का तो वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे 2-3 प्लेयर इधर हैं, 2 इधर हैं, 1 उधर है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे कोई मैच भी नहीं जीते। द बेस्ट कैप्टन जब मैं जितना मैं क्रिकेट में खेला वो इनके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पाक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के माया नाज ऑलराउंडर राना नवीदुल हसन। उनके साथ कुछ बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पाक टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी नवीद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। नवीद भाई, क्रिकेट मंजर से गायब हैं आप, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, कहाँ गायब हैं आप? नहीं जी, मैं गायब नहीं। मैं 2010 में जो आखिरी सीरीज़ खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे, उसके बाद मैं फर्स्ट क्लास के 1-2 मैचेस खेला वापडा से वापसी पे। उसके बाद मैंने आउट भी किए, लेकिन एकदम ना उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया उस टूर के बाद। तो फिर थोड़ा सा मैं दिल बर्दाश्त होकर मैंने बिल्कुल क्रिकेट ही छोड़ दी और रिटायरमेंट ले ली 2012 में। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने अकेडमी बनाई, शेखुपुरा में राना नवीद इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी। अब वही रन कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के इतने बड़े ऑलराउंडर रहे हैं, 2010 के बाद आप पाकिस्तान के लिए दोबारा क्रिकेट नहीं खेल सके। इसकी वजह आपकी ख़राब परफॉर्मेंस थी या फिर अब्दुल रज़ाक की तरह आपको भी साइड लाइन किया गया? नहीं जी, परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी थी। मैं बिग बैश में वहाँ खेल रहा था और वहीं से मैं सेलेक्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया टूर को 2010 पे वनडे और T20 के लिए। तो मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। हम मैच कोई नहीं जीते थे, लेकिन वापसी पे जब पाकिस्तान वापस आया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 बाय 1 करके सबसे उस टूर के बारे में हमारी राय ली। तो उसमें मैंने जो मुझे नज़र आया सच बताया कि जी टीम कम्बिनेशन नहीं था, मैनेजमेंट को इतनी सपोर्ट नहीं कर रही थी एक दूसरे को, सारे बिखरे हुए थे, कोई इधर कोई इधर को, तो इस तरह हम जीत नहीं सके। तो मुझे ये लगा और उसके बाद उन्होंने मुझे टीम से ड्रॉप कर दिया कि क्योंकि मैंने सच बोला था, जो मुझे लगा, मुझे नज़र आया, क्योंकि मैं वहाँ पे T20 बिग बैश लीग खेल रहा था। तो ये टेस्ट खेल रहे थे और जब मैं वनडे और T20 के लिए इनको ज्वाइन किया तो जब मैंने माहौल देखा टीम का तो वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे 2-3 प्लेयर इधर हैं, 2 इधर हैं, 1 उधर है, इस तरह करके। तो वो इस तरह कम्बिनेशन और टीम जो है ना वो एक इकट्ठी नहीं लग रही थी। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे कोई एक सिंगल हैंडेड कोई मैच भी नहीं जीते। तो उस वजह से परफॉर्मेंस हमारी बहुत बुरी थी सबकी, क्योंकि जीते नहीं। तो उसके बाद 6-7 प्लेयर बाहर हुए, मैं भी हुआ उनमें, लेकिन मैं पक्का बाहर हो गया, बाकी सारे फिर आगे अगली सीरीज में। अच्छा, एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे मैच में जब शाहिद खान अफरीदी बॉल को सेब की तरह चबा रहे थे, तो आपको इस चीज़ का पहले से इल्म था या बाकियों की तरह आप भी ला इल्म थे? देखिए वो मैच ऐसा था क्योंकि हम लोग उस टूर पे कोई मैच नहीं जीते हुए थे और उस मैच में शाहिद अफरीदी कप्तानी कर रहे थे, आपको याद होगा। पर्थ में वो मैच था, मुझे अभी तक याद है। तो वो उसकी कोशिश ये थी कि ये मैच हम जीते, तो वो बॉल इसलिए चबा रहा था कि उसको रिवर्स स्विंग हो, हालांकि ऑलरेडी वहाँ पे हो रहा होता है क्योंकि हार्ड पिच थी। और उससे 1 ओवर पहले मैंने जॉनसन को भी कॉट बिहाइंड किया था, अच्छा खासा रिवर्स हो रहा था। उसकी कोशिश थी कि थोड़ा मैं करके, तो मेरा ख्याल है वो ये सोच रहे थे कि थोड़ा इसको मैं चबाऊँगा तो रिवर्स होगी तो 1-2 जल्दी आउट हो जाएंगे तो हम जीत सकते हैं। तो वो मेरा ख्याल गालबन मुझे कोई अब खुद इल्म नहीं था, लेकिन जब मैंने उनको बॉल चबाते हुए देखा और स्क्रीन पे जब हम दोनों आए तो उस वक्त मेरी थोड़ी स्माइल निकली और मैंने लाला को बोला कि लाला हम लोग आप स्क्रीन पे आ रहे हो तो ना करो इसको बॉल को। तो बस वो फटाफट 5 रन की पेनल्टी मिली और उसके बाद बॉल चेंज हो गया। ये अंदर से क्या रिएक्शन था? रिएक्शन तो ये मतलब एज ए बॉलर मैं तो बॉल कर रहा था ना, क्योंकि मैंने खुद थोड़ी चबा रहा था या उनको मैं बोल रहा था। वो एज ए कैप्टन उन्होंने सोचा कि हम मैच जीत सकते हैं अगर रिवर्स स्विंग हो या कोई ऐसा मेडिकल हो जाए कि 1-2 आउट हो जाए तो हम मैच जीत जाएं। वही सिलसिले में आई थिंक इस वजह से उन्होंने बॉल को चबाया। आई थिंक दानिस्ता तौर पे तो नहीं किया होगा, जानबूझ के नहीं किया होगा, लेकिन उन्होंने कुछ सोच के ही किया होगा, कोई समझ नहीं आई उस वक्त। अच्छा, तो आप जल्दी जल्दी में सब कुछ हो। अच्छा 2005 और 6 में आपकी क्रिकेट अरूज पर थी, और उस दौर में सुनने में आता था कि उस टाइम ग्रुप बंदी भी बड़े अरूज पर थी। आप भी किसी ग्रुप बंदी का हिस्सा थे? देखिए जी, 2005-6 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंडिया के खिलाफ सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ। उससे पहले वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान में आई हुई थी, मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ। फिर मैं काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। वो वाकई 2-3 साल मेरे लिए बहुत यादगार हैं। 2004 स्पेशली जब ऑस्ट्रेलिया में थे हम लोग, उस वक्त मेरे वालिद साहब बहुत हो गए थे, लेकिन मैं वहाँ पे भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। मैकग्रा और मेरे 12-12 14-14 विकेटें थी, लेकिन वो बेस्ट ऑफ 3 फाइनल था। तो वो जीत के हमसे पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जीती, तो इसलिए उन्होंने मैकग्रा को एज ए मैन ऑफ द सीरीज़ दिया उन्होंने।
तो अगर मैं वहाँ पे हम जीतते फाइनल तो मैं होता फिर 3 सीरीज़ में लगातार होना था, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होना था एज ए फास्ट बॉलर। तो वो चीज़ें सारी देखते हुए मैं मुझे मतलब बड़ा लगा कि मैं खेल सकता हूँ बहुत ज़्यादा क्रिकेट। बट 2010 के बाद जब इन्होंने मुझे ड्रॉप किया तो आगे फर्स्ट क्लास खेली, आउट भी किए, इन्होंने कहीं कंसीडर नहीं किया, जो मैं दिल बर्दाश्त होकर मैंने बिल्कुल ही 2012 में मैंने फिर बिल्कुल कट ऑफ अच्छा, कर ग्रुप दिया। बंदी नहीं थी आपके दौर में? ग्रुप बंदी उस वक्त मतलब थोड़ी सी थी। आपने सुना होगा जियो सुपर पे मैंने आज्ञा सैनी को दिया तो इंटरव्यू। आप थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा ऑलरेडी सबको पता है कि उसमें 6-7 प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने यूनस जब कप्तान बनता तो आपको पता है कि उसकी आदत ऐसी है, क्योंकि मैं उसके साथ सारी क्रिकेट खेला हूँ। तो वो जब ग्राउंड के बाहर होता तो वो और होता है, जब ग्राउंड के अंदर होता तो उसका बिल्कुल एटीट्यूड और डिफ़िकल्ट डिफरेंट हो जाता दूसरे। वो इन्होंने सबने, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम ऑलरेडी आप सबको पता है। उसमें जी 6-7 हमारे प्लेयर थे, सीनियर प्लेयर थे उसमें। मैं इतना सीनियर नहीं था क्योंकि मैं भी 3-4 साल ही खेला था, मेरे से काफ़ी सीनियर प्लेयर थे जिन्होंने ये कहा कि जी हमें यूनस खान जो है वो कप्तान अच्छा है बट वो हमारे से राय नहीं लेता, पूछता नहीं है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है हमारे साथ। तो हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनसे बात करेंगे। पहले हमने मैनेजर से बात की उन्होंने कि जी हम ये ना हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान जब जाएंगे तो आप चेयरमैन साहब से बात करें कि जी इसको समझाएं। अगर चेयरमैन साहब उसको उनसे बात करेंगे, मैं यहाँ पे ऑन द टूर कुछ नहीं कर सकता। तो वो थोड़ी सी उसके खिलाफ लॉबी एक बनाई थी इन्होंने, लेकिन उसको याद होगा आपको, न्यूजीलैंड आई हुई थी अबू धाबी दुबई में, वो उस पर फिर यूनस खान के खिलाफ भी इन्होंने किया। लेकिन मैंने जाके यूनस को बता दिया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये कह रहे थे कि मैंने कहा ये पाकिस्तान को पहले सामने रखें, उसके बाद ज़ाती जो मसला किसी का वो उसके साथ डिस्कस करें या चेयरमैन साहब पे गए, लेकिन ग्राउंड में आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो तो इस तरह कह रहे हो। मैंने सारी वो बताई हुई है, उस वक्त हुआ था। तो यूनस न्यूजीलैंड के टूर से फिर उसने इनकार कर दिया कि मैं नहीं जा रहा। तो फिर उस तरह का कुछ सिनेरियो था। उसके बाद वो सारे खेलना शुरू खेल रहे थे, मैं बाहर हो गया। अच्छा, पाकिस्तान के जो सीनियर खिलाड़ी हैं, आजकल एक अजीब सी रुत चली हुई है कि हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे पर फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगाते हुए नजर आते हैं। जैसे अभी जुल्करनैन हैदर वाला इशू भी चल रहा था, बाकी सीनियर खिलाड़ी भी आपको पता ही होगा कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे थे। तो आपके दौर में कोई फिक्सिंग के मामला सामने आए थे? आपको इस चीज़ का नहीं, इल्म? अल्लाह का शुक्र है जितनी मैं क्रिकेट खेला हूँ 2003 से लेके 2010 तक, 10-11 तक हमारे दौर में कोई ऐसा कोई सीन नहीं देखने को मिला। ना किसी ने मुझे इस तरह की कोई ऑफ़र की है, ना किसी कुलीग ने, ना किसी बाहर के बंदे ने। तो ये जो अब आपको पता लॉकडाउन है, अब पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, अब हम फ्री हैं। तो फ्री जब इंसान होता है तो उसके पता नहीं कितनी सोचें आती घर में बैठ के। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आप अपने ही प्लेयरों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं और बदनामी कर रहे हैं पूरी दुनिया में। आई थिंक इस तरह नहीं करना चाहिए क्योंकि आजकल लोगों ने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं अपने, उसको प्रमोट करने के लिए जो मुंह में आता है वो बक देते हैं। और आई थिंक ये अच्छी चीज़ नहीं है, हमारे पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है क्योंकि सारे लेजेंड हैं हमारे, जितने भी पुराने क्रिकेटर हैं, वसीम अकरम, अताउर रहमान ने या और किसी लोगों ने लगाए। आई थिंक वो लेजेंड क्रिकेटर्स हैं। उस वक्त जब वो हुआ उस वक्त करना चाहिए था। अब बाद में अगर किसी को आई थिंक किसी के ऊपर कीचड़ उछालना अच्छी चीज़ नहीं है। और आई थिंक मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर क्रिकेटर जो इसके ऊपर ऐसी बातें करते हैं वो अपने चैनल्स को प्रमोट करने के लिए एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। आई थिंक ये ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा इमेज ऑलरेडी इतना अच्छा नहीं है पूरी दुनिया में। अगर हम लोग एक दूसरे की टांगें खींचेंगे, एक दूसरे का के खिलाफ बातें करेंगे तो पूरी दुनिया में हम लोग बदनाम होंगे। आपके बारे में मशहूर था कि आप बड़े महबूब वतन क्रिकेटर हैं। तो आपके ये जो फिक्सिंग करने वाले हैं उनके बारे में क्या तासुरात हैं, उनके बारे में क्या ख्याल आते हैं आपके? मैं समझता हूँ कि देखें, अल्लाह का शुक्र है जहाँ से हम लोग गए हैं। मैं अपने बात करूँगा, बाकी किसी के नहीं, क्योंकि हम लोग, मैं जब क्रिकेट खेलता था ऐसे कि मेरे पास बस का किराया भी नहीं होता था। तो जो पाकिस्तानी टीम में आया तो इतना पैसा मिलना शुरू हुआ। 8 साल मैंने काउंटी क्रिकेट खेल ली इंग्लैंड में, और 3 साल मैं बिग बैश खेला हूँ, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, श्रीलंकन, जहाँ जहाँ लीगी होती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं खेला हूँ। तो अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा, और मैं समझता हूँ कि जितना भी अल्लाह ताला ने दिया है मैं उस काबिल नहीं था। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर आई थिंक अगर मुझे कोई करता भी तो मैं डेफिनेटली उसके मुंह के ऊपर तमाचा मारता और कहता कि मैं ऑलरेडी अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया हुआ है और मैं अपने मुल्क के लिए खेल रहा हूँ, मैं अपने मुल्क को कैसे बेचूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, अभी पाकिस्तान की टीम दौरा इंग्लैंड पर जा रही है, तो आपके ख्याल में क्या रिजल्ट सामने आएगा? टफ सीरीज़ है, बहुत टफ सीरीज़ है, क्योंकि हम लोग 4-5 महीने से कोई क्रिकेट नहीं खेले खेले तो वो भी नहीं, लेकिन उनकी होम
कंडीशंस का उनको एडवांटेज होगा, वो वहाँ पे खेलते हैं। तो अभी 30-40 प्लेयर जितने भी उन्होंने अनाउंस किए हैं वो जा रहे हैं, अल्लाह करे अच्छा खेलें। मेरी एज ए पाकिस्तानी, एज ए क्रिकेटर तो मेरी दुआ है कि जीत के आए। बट टफ़ है, बहुत टफ़ है, हमें तीनों शोबों में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और कम्बिनेशन, जो टीम कम्बिनेशन, वो मिसबा को मैसेज है कि वो बहुत अच्छा बनाए और खिलाए, क्योंकि इंग्लैंड की टीम का हमारे बारे में, पाकिस्तान के बारे में उनका ये तासुर है कि ये पाकिस्तान की टीम एक दिन बहुत अच्छा खेलती है, एक दिन बहुत बुरा खेलती है। और ये सच है, इंग्लैंड में हम लोग क्या करते हैं, एक दिन अच्छा खेलते हैं, एक दिन बहुत बुरा खेलते हैं, तो वो हमसे डरे होते हैं। तो अगर हम लोगों ने, हमारी बैटिंग ने क्लिक किया, बॉलर्स अच्छा परफॉर्म किया, तो मैं समझता हूँ कि जो है टफ अच्छी सीरीज़ होगी इंग्लैंड पाकिस्तान। अच्छा, अभी मेरा आखिरी सवाल, राना नवीदुल हसन अगर क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? क्रिकेटर ना होते तो आई थिंक कि मैं पढ़ता जी, और फिर देखते क्या बनते हैं। लेकिन मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट किया, मैं 7th या 8th में था, तो मैं अंडर 19 के लिए, पाकिस्तान अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हो गया। मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात थी उस वक्त। तो फिर उसके बाद मैं मैट्रिक के पेपर दिए, उसमें से 3 में सप्ली आई, उसके बाद मैं नहीं दे सकी क्योंकि मैं क्रिकेट को कैरी ऑन रखा। पाकिस्तान अंडर 19 का कैप्टन बना 94-5 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। उसके बाद फिर खेला, और उसके बाद फिर वापसी नहीं हुई, बस आगे आगे जाते रहे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली क्योंकि टाइम नहीं होता था। और सीज़न भी हमारा उस वक्त होता था जब हमारे पेपर्स या एग्ज़ाम होते थे। तो बस यही है कि क्रिकेटर अगर ना होता तो ये शायद हॉकी का प्लेयर होता, क्योंकि हॉकी खेलती थी मेरी फैमिली सारी, तो शायद मैं हॉकी का प्लेयर। अच्छा, आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ कप्तानों के ज़ेर क़यादत क्रिकेट खेली है, सबसे स्पोर्टिव कप्तान कौन था और थोड़ा डांट डपट वाला कप्तान कौन था? आई थिंक सबसे बेस्ट कैप्टन जो थे, मैं वकार यूनुस साहब की कप्तानी में भी खेला हूँ, यूनुस खान की कप्तानी में भी खेला हूँ, राशिद भाई की कप्तानी में भी खेला हूँ। मेरा जब डेब्यू था, राशिद लतीफ़ कैप्टन थे। तो उसके बाद फिर मैं खेला हूँ इंजमाम भाई की कप्तानी में। आई थिंक मुझे सारे अच्छे थे, लेकिन दी बेस्ट जो मुझे लगे, जो मुझे मुझे अच्छा लगा, वो इसलिए कि मुझे बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ करते थे, और मेरा दिल करता था कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ पाकिस्तान के लिए, और मैन ऑफ द सीरीज़ हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा यूज़ करते थे डेप्थ बॉलिंग में और नए बॉल से, पुराने बॉल से। तो मैं समझता हूँ वो सख्त कप्तान भी थे और नरम दिल भी थे, लेकिन उनको पता था कि कौन सा प्लेयर मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ। आई थिंक द बेस्ट कैप्टन जब मैं जितना मैं अपने टर्म में खेला हूँ वो इन सब है। लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपने क्रिकेट किसको देखकर स्टार्ट की और क्रिकेट में आपका उस्ताद कौन था? देखिए जी, वकार यूनुस और वसीम अकरम, उस टाइम जब मैं छोटा सा होता, तो वो दोनों 2 Ws बड़े फेमस थे, और मैंने अपने कमरे की अलमारी के ऊपर दोनों की तस्वीरें लगाई हुई थी, और मैं सोचता था कि कभी मैं भी इन जैसा क्रिकेटर बनूंगा, जो हर बच्चे का ख्वाब होता है। बट मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं उनके साथ भी खेलूँगा, और मैंने उनको देख के क्रिकेट स्टार्ट की, वही मेरे उस्ताद थे। उसके बाद फिर क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट से क्लब क्रिकेट, और ऐसी चीज़ों पे खेल खेल के फिर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान भी खिला दिया।